चलो बच्चों, हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रोसेस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लोग जान गए हैं कि टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो आप एक चीज़ जानते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने बताया कि बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाएगी और अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, है ना। और इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है इन्वॉल्व, उसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोलाइसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ लेते हैं आज कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती क्या है और कैसे ये होती है। ठीक है, तो कहेंगे द फिनोमेना in which passes of current through an electrolytic through an electrolyte, not electrolytic, electrolyte brings in chemical changes involving electronation अब ये इलेक्ट्रोनेशन का मतलब क्या होगा, इसको आप बोल दोगे रिडक्शन एज वेल एज डी इलेक्ट्रोनेशन, और डी इलेक्ट्रोनेशन को क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रोनेशन एज वेल एज डी इलेक्ट्रोनेशन हो, ठीक है, ऑफ आयंस is known as इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द फिनोमेना इन विच passes of current through an electrolytic cell in which reduction and oxidation takes place, of ions takes place is called electrolysis। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस उसे कहेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, जैसे एक आपने ऐसे कंटेनर ले लिया ना, इसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया, फिर यहाँ पर आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर यानी कि वो रॉड होगा। अब ये रॉड आपका मेटेलिक भी हो सकता है और ग्रेफाइट का भी हो सकता है। फिर क्या कीजिए, आप एक बैटरी से आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, ये की है कि इसके साथ जोड़ दीजिए, और इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में क्या हो जाए कि इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन हो जाए। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाए, इलेक्ट्रोनेशन या डी इलेक्ट्रोनेशन हो जाए। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिया मोल्टेन NaCl,
क्या लिया, NaCl मोल्टेन फेज ना। तो मोल्टेन NaCl आपका क्या होगा, NaCl फर्निश्ड करेगा Na प्लस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो एट कैथोड इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ये आपका Na प्लस चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप बोलोगे रिडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्सेप्ट होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेशन। फिर एट एनोड की जब बात करें तो एनोड की बात में यहाँ पर ये Cl माइनस जाएगा। ये Cl माइनस क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में केटायंस मूव्स एट कैथोड, एनायंस मूव्स एट एनोड आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के बाद इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस होते हैं उनके केटायंस जो होंगे वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे और एनायन जो होंगे वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। केटायन जो कैथोड की तरफ जाएगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और एनायन जो एनोड की तरफ जाएगा वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कुछ आप ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर से आप देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द फिनोमेना इन विच पासेस ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट ब्रिंग्स विद अ केमिकल चेंज, यानी इलेक्ट्रोलाइट में पास किया गया, ब्रिंग्स इन ए केमिकल चेंज इन इवॉल्विंग इलेक्ट्रोनेशन, यानी उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेशन यानी रिडक्शन, एज वेल एज डी इलेक्ट्रोनेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयंस। ठीक है, यानी आयंस के इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन दिखाई दे रहे हैं और इसे ही आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। इसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, एक और भी बात यहाँ पर जानना होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा इलेक्ट्रोलाइट में, उनका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो अगला हेडिंग हमारा होगा द प्रोडक्ट formed during इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी वो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, प्रोसेस के लिए, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन पहला फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनकी नेचर। ये इलेक्ट्रोड जो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो होते हैं, यानी कि जो ये रॉड होते हैं इनकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, या वो अटैक्ड होंगे और नॉन अटैक्ड होंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो होंगे या वो अटैक्ड होंगे या वो नॉन अटैक्ड होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे कि वो दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रोलाइट मॉल्टेन फेज में है या एक्वस फेज में है। क्लियर। फिर तीसरा, concentration of solution used, see very dilute solution of NaCl, the concentrate solution। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यूज्ड जो होती है, जो यूज़ हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो यूज्ड हुआ सोल्यूशन है वो का उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्लियर। एंड लास्ट हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, flown during the process, यानी उस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ठीक है, वो चार्ज डेंसिटी कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज डेंसिटी फ्लोन, इसको हम देखते हैं। ठीक, क्लियर। अब जैसे आप ये जानिए कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो होंगे अटैक्ड और नॉन अटैक्ड के बारे में। किसको देखेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो होंगे वो अटैक्ड और नॉन अटैक्ड। ठीक, कि यानी वो जो इलेक्ट्रोड्स हो, जो रॉड हो, वो उस रिएक्शन में उसका कोई पार्टिसिपेशन है या नहीं है। जैसे हम सबसे पहला यहाँ पर जानेंगे, क्या जानेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब इस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स में हम देखेंगे अटैक्ड और नॉन अटैक्ड। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट केस, नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड, या इसको आप बोलते हो इनर्ट इलेक्ट्रोड। नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी वो आपका नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड जो होगा वो किसका फॉर्म होगा, अब आप जानिए, यानी वो इलेक्ट्रोड, वो रॉड जो होगा, कंडक्टिंग रॉड जो होगा, वो किसका फॉर्म होगा, वो आपका हो जाएगा प्लेटिनम पीटी प्लेट और ग्रेफाइट रॉड। यानी ये दो कंडक्टिंग रॉड हैं, ये आपके इनर्ट होंगे, इनका कोई यूज़ नहीं होता है। यानी आप ये कह सकते हैं सिर्फ ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये रॉड जो होंगे वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इनके केमिकल चेंज में कोई चेंज नहीं होता, यानी इनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, ये आप कर सकते हो। तो कहेंगे पहला पॉइंट इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, जो अभी जिसका प्रोडक्ट मैंने अभी आपको
इसके पीछे आपको एक्सप्लेन किया हूँ। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्वस NaCl होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप कि ये NaCl जो होगा ये आपका आयोनाइज्ड हो जाएगा एक्वस कंडीशन में, यानी एक्वस कंडीशन में ये आपका आयोनाइज हो गया। क्लियर? ठीक है, यानी कंप्लीट आयोनाइज्ड जिसको बोल दोगे। ऐसे दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो वाटर होगा ये भी आपका स्लाइटली पार्शियली आपका आयोनाइज हो जाएगा H3O+ और OH- में। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली, ये आपका पार्शियल है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब क्या होगा, नाउ एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा ये ध्यान दीजिए आप। अभी मैं आपको इसी चैप्टर में एक पॉइंट बताऊंगा आपको, SRP स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू। स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो यू नो दैट SRP ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज ग्रेटर देन SRP ऑफ सोडियम आयन, यानी इसके SRP से इसका SRP क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिसके SRP ज़्यादा होगी वही आपका क्या होगा, वही आपका कैथोड पर जाएगा, और जिसके SRP कम होगी वो आपका एनोड पर चला जाएगा, जस्ट उल्टा चल जाएगा। तो आप ये एक चीज़ जानिए कि Na+ और ये आपका हाइड्रोनियम आयन, इसके प्लेस पर हम H+ भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन। यानी इस रिएक्शन को हम अगर ऐसे दिखा दिए हैं कि H2O आप ये H+ OH-, तो भी आप ये देखोगे कि H+ ही जाएगा, H+ ही जाएगा कहाँ पर, कैथोड पर। ये H+ आपका एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपका हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में कैथोड पर रिड्यूस हो जाएगा। एट एनोड, एनोड पर यहाँ पर क्या होगा, एनोड पर Cl- क्लोराइड आयन जाएगा, और ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये क्लोरीन गैस को फॉर्म कर देगा। यानी कैथोड का प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, और एनोड का प्रोडक्ट इसका क्या हो गया, क्लोरीन। ये आपको कौन सा आयंस मूव करेगा किस इलेक्ट्रोड पर, इसके बारे में आपको कंप्लीट जो नॉलेज आपको होगा वो जब हम SRP इसी चैप्टर में पढ़ देंगे, SRP सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज जिसको आप बोलते हो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पढ़ा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस एक एग्जांपल जानिए, मैं यहाँ पर अटैक्ड और नॉन अटैक्ड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रॉड लगाया हूँ मैं इनके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो या तो प्लेटिनम का प्लेट होगा या वो ग्रेफाइट की रॉड होगी। ठीक है, तो अब ये दोनों आपके क्या होंगे कि इलेक्ट्रोड पर जा कर के आयोनाइज्ड हो जाएंगे। ये दोनों जो होंगे वो कहाँ होंगे, ये इलेक्ट्रोड पर जा कर के ये इलेक्ट्रोड पर जा कर के डी आयोनाइज्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी आयोनाइज्ड हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर इक्वल सॉल्यूशन में बचेगा क्या, Na+ बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, OH- बचेगा, और सॉल्यूशन में आपका NaOH फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? यानी आप ये कह सकते हो कि NaCl इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ का प्रोडक्ट जो होगा ये आप ये देखोगे कि 2NaOH सॉल्यूशन में एक्वस के फेज में रहेगा, सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड पे रहेगा, और क्लोरीन गैस जो होगा वो आपका एनोड पर रहेगा, है ना।
तो कुछ इस तरीके से ये आपका नॉन अटैक्ड, ठीक है, नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड्स का ये एग्जाम्पल हुआ। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, नोट क्या, मोर इज द डिस्चार्ज पोटेंशियल more is the discharge potential of ion, lesser is tendency to get discharged। यानी जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल जितनी ज़्यादा होगी उसके डिस्चार्ज होने की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। ये ध्यान दीजिएगा, जिस भी यानी डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ आयन्स होंगे वो रिप्रेजेंट होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू। ये डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा ये दो टाइप का होगा। एक आपका होगा स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल वैल्यू और एक क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल वैल्यू, एसआरपी एंड एचओपी। तो आप ये जानिए जिस आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसके डिस्चार्ज होने की प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये एक आपका क्या हो गया कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। एक और भी पॉइंट कि इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दिस electrolyte in this above electrolysis used electrolytic cell have PT plate or graphite rod conducting